औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रजब शुरू हो चुका है और चंद दिन के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत है। अगर आपको ये जो पोस्टर नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपको पोस्टर बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसको मैंने फेसबुक से लिया है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो मौलवी हजरात हैं, इनको छुपाने के लिए हम बैकग्राउंड से ही कलर लेंगे जो इनके हम ऊपर रखेंगे। अगर हम इनके ऊपर कलर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। किस तरीके से बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये तस्वीर है, ठीक है। इसके ऊपर बैकग्राउंड से ही हम तस्वीर लेके लगाएंगे तो ये बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक अहम चीज़ जो अक्सर हमें पोस्टर में काम आती है वो ये है कि आप तस्वीर में गौर करें, आपको ऐसा लगेगा कि तस्वीर जो है वो अंदर से बाहर आ रही है। क्या हो रहा है? तस्वीर अंदर से बाहर आ रही है। ये कैसे होगा? इसका जवाब ये है कि ये जो होता है वो होता है उर्दू डिज़ाइन में, और फ़िल्टर का जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें होता है। कैसे होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्ट हैं ये चीज़ें सीखने के लिए तो आप पहली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें फ़कत आपको यही चीज़ सिखाऊँगा कि अंदर से बाहर कैसे आएगा मौलवी साहब। ये उर्दू डिज़ाइन में हम पहुँच गए। मैं एक बतौर नमूना एक तस्वीर लेता हूँ, ठीक है? आपने एक अच्छी सी तस्वीर लेनी है, या ठीक से आपने बिठानी है, ठीक है? मैं एक ये तस्वीर ले लेता हूँ, ठीक है? ये तस्वीर है, आपने इसको करना है, ये फ़िल्टर का ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, ये फ़िल्टर का ऑप्शन, इसको आपने यूँ करना है। तो आपने देखा ये ऐसा लग रहा है कि ये अंदर से बाहर आ रही है। अब ये साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है? वो आपके ज़ौक़ और शौक़ पर मुनहसर है। इस तरीके से आपका एक अच्छा-सा इश्तिहार बन जाएगा। शेप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से यूँ जाएँ, कोई भी शेप जो है वो आप लें, मसलन ये शेप लें। इस मौलाना साहब के आप ऊपर 1 मिनट, हाँ, ये है। मसलन मैं इसको यूँ 1 मिनट, मुझे चाहिए था उसको मैं ताला लगा लेता लेकिन मैंने ताला नहीं लगाया। मसलन यहाँ पे आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो ये नाम भी आप लिख सकते हैं। ये तस्वीर जो आगे पीछे हो रही है ना, यहाँ पे लेयर आप देख रहे हैं ना, इस लेयर पे इस जाके इसको आप लगा लें ताला, ठीक है। ताला लगाने से फिर ये तस्वीर पीछे वाली नहीं हिलेगी, ठीक है। ये आगे पीछे होगी लेकिन पीछे वाली तस्वीर नहीं हिलेगी, ठीक है। ये जो मैंने शेप लिया है, आप मसलन यहाँ रख के इसका नाम लिख सकते हैं। वो आपका ज़ौक़ और शौक़ है, आप पीछे वाली तस्वीर कितनी रखना चाहते हैं, कौन-सा शेप रखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, और पोस्टर बनाने में शेप हमारे बहुत काम आते हैं, और अक्सर दोस्तों को शेप नहीं मिलते, जिस वजह से जो है वो पोस्टर नहीं बनाते। ये आप शेप देख रहे हैं, और इसमें पहले भी यहाँ भी ये शेप हैं, और इसके अलावा जो इमेजेटर है, पता नहीं क्या उसका नाम है, उसमें भी जो है वो बहुत सारे ये शेप मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ भी और बहुत सारे शेप हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मसलन मैं इस शेप को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है? आप यहाँ रखें, ये भी बहुत अच्छा शेप है। यहाँ मसलन आप इसको रख सकते हैं। इसको जितना बड़ा करें, मैं ये इसके कोने पकड़ के इसको मैं बड़ा करूँगा तो ये बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है? इसका नीचे वाला भी यहाँ होता है लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ है। ये अगर मैं इसको नीचे पकड़ के करूँगा तो ये नीचे हो जाएगा। मफ़रूज़ आपको समझ में आ गया है, ये नीचे भी हो जाता है, समझ में। यहाँ तो आप यूँ हाथ से पकड़ के भी इसको यूँ बड़ा कर सकते हैं। मसलन यहाँ रख के आप इसके नीचे जो है वो मौलवी हज़रात जो है वो सेट कर सकते हैं। ये भी यहाँ अच्छा लगेगा, समझे कि नहीं? इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इसको यूँ घुमा भी सकते हैं, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? इस तरीके से आजकल ये शेप वाला मसला भी जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी शेप भी आ जाते हैं। बड़ी जो चीज़ है इस पोस्टर में जो मैंने आपको सिखाई है कि मौलवी को अंदर से बाहर कैसे लेकर आना है, तो मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर के ऑप्शन में आपने जाके मसलन इसकी मैं जो ये लॉक ख़त्म करूँगा, तो फिर आपको फिर ये बात समझ में आ जाएगी। मसलन ये देखें हिल रहा है, ठीक है? ये अब इस ये मसला हल कहाँ से होता है? ये जो फ़िल्टर आप देख रहे हैं, ये सारा काम जो है वो फ़िल्टर का है। इसका साइज़ आप बढ़ाएँ, घटाएँ, वो आप पर मुनहसर है, कितना रखना चाहते हैं, ठीक है? देख रहे हैं ना? जैसे आप इसका साइज़ रखेंगे, उस हिसाब से ये तस्वीर बनेगी। मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे ये तस्वीर ले ली है, आपने एक अच्छी-सी खूबसूरत तस्वीर लेनी है और यहाँ सेट करनी है, और इसके बाद जो है वो एड्रेस वगैरह जो भी आपका है, वो आप लिख के एक अच्छा-सा इश्तिहार बना सकते हैं। अगर आपको ये तस्वीर अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इसी पर आप एक अपना अच्छा पोस्टर बनाएँ, तो आप मुझे मैसेज करें। यही तस्वीर जो मैंने साफ़ की हुई है बैकग्राउंड, यानी ये जो इसका ये जो बीच वाला एरिया है, ऊपर वाला अधूरा ना चाहिए। ये जो नीचे है जहाँ मौलवी हज़रात थे,
اگر آپ اپنی طرف سے مولوی یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہی تصویر ہمارے پاس ہو، تو آپ جو ہے مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو یہی تصویر جو ہے وہ واٹس اپ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ والسلام، ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے، خدا حافظ۔